नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस बुलेटिन में हम रुख करेंगे 100 अहम और बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। यूक्रेन और बेलारूस के बीच शांति वार्ता, जंग के बीच बेलारूस में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाने का ऐलान, कहा दुनिया भर से हजारों लोगों ने अपील की, रूस के खिलाफ हजारों लोग लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, रूस तुरंत सीज फायर का ऐलान करे, यूक्रेन से रूसी सैनिकों को वापस बुलाए। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला, सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे जो भारतीय लोगों और छात्रों को निकालने में मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह जाएंगे यूक्रेन के पड़ोसी देश। यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, कहा हम अपने नागरिकों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार को इन्हें वहां से निकालने का जल्द से जल्द प्लान शेयर करना चाहिए, सरकार को ये प्लान उन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए। यूक्रेन के लोगों ने अपने देश का समर्थन करने के लिए व्हाइट हाउस के सामने रैली की, रूसी नागरिक भी हुए शामिल। यूक्रेन की राजधानी कीव की एयर रेड अलर्ट जारी, अलर्ट के बाद लोगों को जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए। खार्किव में रूसी सेना ने रॉकेट से बोला हमला, हमले में कई दर्जन लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल, यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन हेराशेंको ने दी जानकारी। यूक्रेन की राजधानी कीव से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, सभी छात्रों को कहा गया कि वे रेल पकड़कर अपने आगे के सफर के लिए जाएं। यूक्रेनी रेलवे फंसे छात्रों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है। यूक्रेन से जंग में रूस पर एक और आर्थिक चोट, रूसी करेंसी रूबल में 30% की गिरावट, डॉलर के मुकाबले रूबल में भारी गिरावट। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको का बड़ा बयान, रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेरा, कीव से लोगों को बाहर निकलना नामुमकिन। यूएनएससी की यूएनजीए मीटिंग बुलाने को मंजूरी, रूस यूक्रेन पर आज होगी यूएन महासभा की मीटिंग। यूएनजीए मीटिंग में कुल 193 देश होंगे शामिल। रूस के खिलाफ वोटिंग में शामिल नहीं हुआ भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग से बनाई दूरी, बैठक बुलाने के पक्ष में 11, विरोध में 1 वोट पड़ा। रूस की अमेरिका और यूरोपीय देशों को खुली धमकी, हमारी एक सबमरीन 500 परमाणु हमले कर सकती है, एक हमले में अमेरिका नाटो का विनाश निश्चित। अमेरिका के बाद फ्रांस की एडवाइजरी जारी, फ्रांस ने अपने नागरिकों को बेलारूस छोड़ने को कहा, सुरक्षा वजहों से तुरंत बेलारूस छोड़े नागरिक। रूस के दोस्त बेलारूस पर ईयू का बड़ा एक्शन, यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध, यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस से पेट्रोलियम आयात पर लगाई रोक। रूसी हमले के बीच एक मिसाइल चेरनिहाइव शहर के रिहायशी इलाके में गिरी, जहां पर बिल्डिंग पर गिरने से बिल्डिंग में आग लग गई। यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक रूस के हमले में 352 नागरिकों की मौत हुई है, 116 बच्चों समेत 1684 लोग घायल हुए हैं। फ्रांस और अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों से की अपील, कहा जल्द से जल्द देश छोड़े नागरिक। यूक्रेन को रूसी आक्रमण का विरोध करने में मदद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया घातक सैन्य उपकरण देगा।
न्यूक्लियर फोर्स अलर्ट के बाद एक्शन में अमेरिका ने रोमानिया में F-35 फाइटर जेट उतारा। अमेरिका ने कहा F-35 फाइटर जेट सुरक्षा को मजबूत करेगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन लगातार जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत 240 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची 7वीं फ्लाइट। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित निकालने का तेजी से अभियान चला रही है। कीव से अब तक 1400 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस ले आया गया है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लेकर आई एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इस दौरान छात्रों ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। रोमानिया बॉर्डर पर हो रही भारी बर्फबारी के बीच भारतीय बच्चे बॉर्डर पर फंसे। रूस की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिराने की धमकी। 500 टन का स्पेस स्टेशन यूरोप पर गिराने की धमकी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बोले, बातचीत से शांति चाहते हैं, किसी कीमत पर नहीं करेंगे आत्मसमर्पण। रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दे दिए हैं। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी की बैठक भी होगी। परमाणु हाई अलर्ट पर पुतिन का फैसला अस्वीकार्य। यूएन में अमेरिकी राजनयिक का बयान। रूस का आरोप, युद्ध के बीच यूक्रेन ने किया रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जर्मनी सरकार का बड़ा फैसला। पोलैंड से यूक्रेनी शरणार्थियों को लाने के लिए जर्मनी चलाएगा मुफ्त ट्रेन। कीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से की अपील, युद्धग्रस्त इलाकों से जाएं दूर, सीमा की चौकियों पर जाने से बचें। यूक्रेन का बड़ा दावा, देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को यूक्रेनी सेना ने रूस के चंगुल से कराया आजाद। यूरोपीय संघ ने कहा, यूक्रेन पर रूस के हमले से 70 लाख से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। यूक्रेन पर परमाणु हथियार से हमला कर सकता है रूस। ब्रिटिश सांसद टोबियास इलवुड ने चेताया, पुतिन के प्लान से दहशत में दुनिया। बेल्जियम ने यूक्रेन को दिए 3000 मशीन गन और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर डी क्रू को कहा धन्यवाद। यूक्रेन के वित्त मंत्री ने G7 के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक। युद्ध को रोकने के लिए नए और गंभीर प्रतिबंधों पर हुई चर्चा। यूएन का दावा, रूस के हमले के बाद से अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोग यूक्रेन से भाग चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपने क्षेत्र से रूसी प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग पर लगाई रोक। रूस अब उसके फ्लाइंग जोन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध पर डेनमार्क के पीएम मेटे फेडरिक्सन ने कहा, डेनमार्क स्वयंसेवकों को यूक्रेन में विदेशी ब्रिगेड में शामिल होने देंगे। इटली ने यूरोपीय संघ से रूस को कड़ा जवाब देने का आग्रह किया है। कहा, अत्यंत दृढ़ संकल्प के साथ दे प्रतिक्रिया। रूसी विमानों के लिए फिनलैंड भी बंद करेगा हवाई क्षेत्र। डेनमार्क और आयरलैंड के बाद बेल्जियम ने भी रूस के लिए हवाई क्षेत्र किया बंद। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में बर्लिन में प्रदर्शन। 1 लाख लोगों ने लगाए पुतिन जाओ इलाज कराओ के नारे। यूक्रेन ने पुतिन के खिलाफ आईसीजी का खटखटाया दरवाजा। कहा, नरसंहार के लिए रूस को ठहराया जाए जिम्मेदार। जेलेंस्की ने दुनिया भर के देशों से की अपील। यूएनएससी में रूस की वोटिंग पावर खत्म करने का किया आग्रह। वॉर्सो में भारतीय दूतावास ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन छोड़ने वाले इच्छुक भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा कि पोलैंड में प्रवेश के लिए 10 बसों की व्यवस्था की गई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने बताया कि भारत की ओर से एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद से लगभग 8,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। भारतीय वापसी के लिए हमने निकासी के प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अब तक लगभग 1,400 भारतीय नागरिकों को लेकर 7 उड़ानें भारत आ चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन से व्यापार संबंध पर पड़ने वाले असर पर जताई चिंता। उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वहां से भारत में क्या आता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि हमारे निर्यातकों, विशेष रूप से रूस और यूक्रेन के किसान क्षेत्र का क्या होगा। बलिया में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी में एसपी पर जमकर उन्होंने साधा निशाना। कहा, चुनाव में घोर परिवारवादियों को यूपी की जनता ने नकार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब के पास भी पक्का घर हो, इसके लिए भी हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना शुरू की। इस योजना के तहत यहां यूपी में 34 लाख से ज्यादा पक्के घर गरीबों को बनाकर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि योगी जी की सरकार में बलिया का व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। साथ ही अब यहां की बहनों बेटियां भी घर से निकलने में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महाराजगंज में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, एसपी बीएसपी ने केवल परिवारवाद को बढ़ाया, ये घोर परिवारवादी प्रदेश का भला नहीं करेंगे। पीएम ने आगे कहा कि विपक्ष ने कोरोना काल में देश के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई। इन परिवारवादियों ने वैक्सीन के खिलाफ लोगों को भड़काया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने मुफ्त में सभी को वैक्सीन, जांच और इलाज उनका करवाया। यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों को उनके महल भेजना है, परिवारवादियों को हर सीट पर पटकनी देनी है। परिवारवादी देश को शक्तिशाली नहीं देखना चाहते। कुशीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली। कहा, यूपी चुनाव के पहले 5 चरणों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े पर पहुंचे। छठे और 7वें चरण में 300 का आंकड़ा होगा पार। अमित शाह ने कहा कि 2014 में पूरे देश और उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को पीएम बनाया था। यूपी में 80 में से 73 सीट बीजेपी ने जीती थी। अमित शाह ने संत कबीरनगर में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में 2000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार बनने के बाद माफियाओं से जमीन को मुक्त करवाकर गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। जौनपुर के मछली शहर में जेपी नड्डा ने की चुनावी रैली। कहा कि 2014 में 18,000 गांव में बिजली नहीं थी और अब 18,000 गांव में 24 घंटे बिजली है। देवरिया में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। कहा, एसपी बीएसपी नेताओं ने कराया विदेश का टिकट। 5 चरणों में बीजेपी को मिला बहुमत। छठे और 7वें चरण में बीजेपी का आंकड़ा 300 के पार। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने फ्री वैक्सीन दी। एसपी की सरकार होती तो वैक्सीन ब्लैक हो जाती। सीएम योगी ने कहा, एसपी ने दंगाइयों माफियाओं को टिकट दिया। बीएसपी की सूची देखकर लगता है कि वो मुस्लिम लीग की पार्टी है। मुख्यमंत्री ने कहा, एसपी की सरकार में 5 साल में दंगे हुए, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब दंगाई गले में पोस्टर लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि पहले बिजली देने में भेदभाव होता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, होली और दिवाली पर बिजली काट दी जाती थी। अब प्रदेश में सभी को एक समान बिजली मिल रही है। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने रैली को किया संबोधित। कहा कि नेता सिर्फ झूठ बोलने में लगे हुए हैं। बीजेपी के रेलगाड़ियां पानी का जहाज बेच दिया। जब सब बिक जाएगा तो रोजगार खत्म हो जाएगा। अखिलेश ने कहा, सरकार ने बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी है। सरकार बनने पर 11 लाख खाली पदों पर भर्ती का काम करेंगे और शिक्षा मित्रों की भी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम गति शक्ति पर वेबिनार को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति को शक्ति निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। आज जिस बड़े पैमाने पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है, उससे पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा पीएम गति शक्ति में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में डेटा प्लान की 400 से ज्यादा परतें हैं। पीएम ने कहा पीएम गति शक्ति हमारे निर्यात में भी मदद करेगी। सरकार जिस पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है उसमें पीएम गति शक्ति अहम भूमिका निभाएगी। मणिपुर में पहले चरण का मतदान जारी। पहले चरण में 38 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। 173 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने इम्फाल में किया मतदान। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में किया मतदान। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 75% लोग वोट के लिए बीजेपी को ही वोट देंगे। मणिपुर के उप मुख्यमंत्री युमनाम जयकुमार सिंह ने इम्फाल में एक मतदान केंद्र में मतदान किया। मुंबई के कांजूर मार्ग में एनजी रॉयल पार्क की इमारत में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची 10 दमकल की गाड़ियां, आग पर पाया काबू। गुरुग्राम के एक सीएनजी पंप पर बदमाशों ने की 3 युवकों की हत्या। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मृतक तीनों युवक यूपी के रहने वाले थे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। देश में कोरोना बीते 24 घंटे में 8013 लोगों को संक्रमित कर चुका है। इस दौरान 119 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 16,765 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,02,601 है। देश में अब तक 5,13,843 मरीजों की मौत। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.11%। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 448 नए मामले आए सामने। 3 मरीजों की मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 2000। हरिद्वार में कई सामाजिक संगठनों ने यूक्रेन पर हमले का विरोध किया। इस दौरान जुलूस भी निकाला और रूस के हमले की निंदा भी की गई। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा का बयान। दूसरे राज्य का वाहन 1 साल से ज्यादा उत्तराखंड में नहीं चल सकेगा। वाहन को ट्रांसफर करवाना जरूरी। हरिद्वार में बीते दिनों में जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले मतदान अधिकारी के शव की परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू। हरिद्वार में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 200 बैंक खातों से करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुके 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। डलहौजी के बाजार में लगी आग। आग की चपेट में आने से 5 से ज्यादा दुकान जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भारत इमरजेंसी ऑयल स्टॉक का कर सकता है इस्तेमाल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तेल कीमतों को घटाने के लिए हो सकता है फैसला। अब सेवा में दिक्कत होने पर मोबाइल फोन यूजर्स कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत। सुप्रीम कोर्ट ने किया अहम फैसला। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बयान। मॉनसून सत्र तक संसद से पास हो सकता है डेटा प्रोटेक्शन बिल। ड्राफ्ट को निरस्त करने की कोई योजना नहीं। आईपीएल 2020 से पहले सीएसके का बड़ा ऐलान। युवाओं के लिए शुरू की एकेडमी। चेन्नई के दिग्गज देंगे क्रिकेट का ज्ञान। पैरा विश्व चैंपियनशिप में तीरंदाज पूजा जात्यान ने रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। ऐसा करने वाली बनी पहली भारतीय। शराब के नशे में गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप में क्रिकेटर विनोद कांबली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाद में बेल पर छोड़ा। यूक्रेन रूस में जारी भीषण संग्राम के बीच फुटबॉल एसोसिएशन का बड़ा फैसला। रूस के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का करेंगे बहिष्कार। शूटिंग के दौरान घायल हुई एक्ट्रेस रूबीना दिलैक। फैंस कर रहे जल्द ठीक होने की उम्मीद। कोरोना संक्रमित हुई श्रुति हसन। पोस्ट साझा कर दी जानकारी। कहा सावधानियां बरतने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ गई। सीरियल बाल शिव के सिद्धार्थ अरोड़ा ने की जरूरतमंद लोगों की मदद। सड़कों पर घूम घूम कर कंबल बांटते हुए आए नजर।